अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद इमरान। आज हम बात करने वाले हैं टू सम लीड कोड के क्वेश्चन के ऊपर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, मीडियम टू हार्ड। हिंट इस क्वेश्चन के अंदर वो जो दे रहा है वो कहता है गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स। आपको इंट नंबर्स की एक अरे दी गई है, उस अरे का जो नाम है वो नम्स है एंड इंटीजर टारगेट, और दूसरा एक इंटीजर दिया गया है जो कि एज ए टारगेट यूज होगा। उसने कहा रिटर्न, जो आपने रिटर्न करवाना है इंटीजर्स ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड्स अप टू द टारगेट। क्या आपने दो ऐसे नंबर्स के या अरे के दो ऐसे इंडेक्सेस को आपने रिटर्न करवाना है जिनका हम सम करें तो वो टारगेट के बराबर हो। यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और वो कह रहा है कि आप ये अज्यूम कर लें कि जो भी आप इनपुट देते हैं उसका सिर्फ एक ही जवाब होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। आप कोई भी नंबर उस अरे के अंदर दो दफ़ा यूज नहीं करेंगे। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। आप जो जवाब है वो किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। नीचे उसने एग्जांपल्स दी हैं। नम्स, ये अरे का नाम है 2,7,11,15। उसने ये आपको एक अरे दी है और उसका जो टारगेट है वो 9 है। यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर नज़र आ रही है, अगर हम 2 + 7 करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। और उसने कहा कि जो आपका आउटपुट आना चाहिए उसने वो भी बता दिया कि ये 0,1 आना चाहिए, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 2 है और 1 इंडेक्स पे 7 है। इन दोनों का अगर हम सम लें तो हमारे पास टारगेट एलिमेंट बनता है, इसलिए जो हमारा रिटर्न आएगा वो आउटपुट हमारा 0,1 होना चाहिए। बिकॉज उसने आगे एक्सप्लेनेशन दी है नम 0 + नम्स 1 = 9। मतलब फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर नंबर और 0th इंडेक्स के ऊपर जो नंबर है इन दोनों का सम जो है वो 9 के बराबर है। सो हमें रिटर्न 0,1 करना चाहिए। अगर हम दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं तो उसके अंदर उसने दिया 3,2,4 और उसका टारगेट जो है वो 6 है। इस केस में भी उसने हमें यही कहा, आप यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे वो रिटर्न जो है क्या होना चाहिए 1,2। मीन अगर हम 3 + 2 करें तो ये 5 आता है, ये भी हम नहीं रिटर्न कर सकते। 3 + 4 करें तो ये 7 आता है जो कि ग्रेटर देन टारगेट है। अगर हम 2 + 4 करें तो हमारे पास 6 के बराबर आता है। तो इसलिए उसने कहा कि जो आपका फर्स्ट इंडेक्स है और सेकंड इंडेक्स है, अगर इनका हम सम करते हैं तो हमारे पास 6 आते हैं। इसी तरह उसने थर्ड एग्जांपल दी, 0 और 1 इंडेक्स के ऊपर नंबर है, इसको हम सम करें तो हमारे पास 0,1 हमारे रिटर्न होगा, जो कि ये बताएगा कि 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ नंबर और 1 इंडेक्स पे पड़े हुए नंबर का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो क्या आएगा 0,1 आएगा। चलो दोस्तों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम अरे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। मेरे पास अरे जो है वो ये है। अब मैंने क्या करना है, कैसा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि उसने हमें ये बाउंड कर दिया है कि हमने यहाँ पे फंक्शन लिखना है। रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करने का मकसद उसका ये है कि हमने कोई एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो फंक्शन रिटर्न करेगा हमें वैल्यू। तो हमें अब यहाँ पे बाउंड है कि हमने जो भी अपना कोड करना है वो हमने फंक्शन बेस करना है ताकि हम उससे कुछ रिटर्न करवा सकें। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फंक्शन f टू सम।
क्योंकि मैंने दो नंबर्स का सम लेना है और मैंने उसके इंडेक्सेस को रिटर्न करवाना है, तो इसलिए मैं इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे यूज़ करूँगा जिसके बिहाफ पे मेरा फंक्शन क्लियरली मुझे बता रहा हो कि ये बेसिकली कर क्या रहा है। नम्स जो मुझे अरे दी गई है वो पास करूँगा और उसके अलावा टारगेट मैं इसको पास करूँगा। देन सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे करनी है, मैंने जो हर बंदे का अपना एक सोल्यूशन हो सकता है, उसने इसको अपने तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मैं डिक्शनरी डिक्लेयर करवाऊँगा जिसके अंदर मैं अपनी कीज़ और वैल्यूज़ को स्टोर करवाऊँगा। तो मैं डिक्शनरी डिक्लेयर करता हूँ ना अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर मैप इज इक्वल टू मैप इज इक्वल टू दिस। अब इसके अंदर बेसिकली मैं करूँगा क्या, मैं इसके अंदर अपनी की वैल्यू को स्टोर करवाऊँगा। इसके बाद सबसे पहला जो काम मैं करूँगा, अब सबसे पहले मैंने अपनी जो अरे है इसके ऊपर मैं लूप लगाऊँगा फॉर आई इन नाम्स, या मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं रेंज यूज़ कर लेता हूँ। रेंज ये होगा कि मेरे पास एक सीक्वेंस चल जाएगा लेंथ ऑफ नम्स। बेसिकली ये करेगा क्या, नम्स की लेंथ फाइंड आउट करेगा। मेरे पास इस अरे की लेंथ कितनी आ जाएगी, 0 1 2 3, ठीक है, और मेरी रेंज मूव करेगी 0 to 3 तक। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँगा, मैं अपनी एक वैल्यू फाइंड आउट करूँगा जिसके बिहाफ पे मैंने आगे मूव करना है। मैं क्या करूँगा, करंट नंबर के लिए कैलकुलेट मैं करूँगा कि मेरा टारगेट क्या है। अगर तो मेरा टारगेट या मेरी वैल्यू इस अरे के अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर पड़ी होगी, तो मुझे ये चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी कि मेरा टारगेट जो है मैं वो अचीव कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, टारगेट में से आने वाले जो इंडेक्स है उसकी बिहाफ पे मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। उसके बाद मैं देखूंगा इफ़ कॉम्प्लीमेंट, अगर ये मेरा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है ना इंडेक्स के अंदर, तो मुझे मेरा टारगेट मिल गया। इससे मैं यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा। यहाँ पे मैं अरे रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे इंडेक्सेस अरे में रिटर्न करवाने हैं ना। इंडेक्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट कॉमा बाई, अगर मुझे अपना टारगेट एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इस यहाँ पे एक और, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं नम इंडेक्स के अंदर स्टोर कर दूंगा अपने नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इस डिक्शनरी के अंदर मेरे करंट नंबर को एज ए की रख रही है और वो जो इंडेक्स आ रहा है उसको मैं एज ए वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन को कॉल किस तरह करूँगा, प्रिंट टू सम, और इस फंक्शन को मैं पैरामीटर पास करूँगा जो कि तो मैं इसको दे रहा हूँ टारगेट। इस फंक्शन को मैं रन करता हूँ, इसका रिजल्ट देखते हैं मेरे पास क्या आता है। न्यू टर्मिनल, पाइथन ट्रेनिंग
टैब मैंने प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे वो मेरे पास रिजल्ट आ गया जो मुझे चाहिए था। उसने कहा था कि आपका रिजल्ट 0,1 आना चाहिए, तो ये मेरे पास 0,1 आ गया। अब इसको अगर एक्सप्लेन करें, बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि हम सबसे पहले अगर मेरे पास ये लूप चलता है, अब जब ये लूप चलेगा तो मेरे पास आई के अंदर जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 0। और मैं यहाँ देखो टारगेट मेरा 9 है। 9 नम्स ऑफ 0, मतलब 0th इंडेक्स के ऊपर मेरे पास 2 पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा 7 माइनस 2, मैं 9 माइनस 2 करूँगा तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट में 7 आ जाएगा। अब देखूँगा 7 मेरे पास इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो नहीं एग्जिस्ट करता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर मैं इनपुट करूँ। अब इनपुट इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन ये है, इनपुट इसके अंदर होगा नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई का मतलब क्या है कि 0 अभी इस आई की वैल्यू थी। नम्स ऑफ आई का मतलब यह है कि 0th इंडेक्स के ऊपर मेरे पास क्या पड़ा हुआ 2, तो मेरे पास बेसिकली होगा क्या कि मेरे पास ये जो मेरे पास नम अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर मैप जो है, इसके अंदर बेसिकली स्टोर क्या जाएगा 2। इस लाइन के इतने हिस्से के चलने से 0th इंडेक्स के ऊपर मेरे पास इसके अंदर ये जो ऊपर अरे है इसमें पड़ा हुआ है मेरे पास 2 यहाँ पे एज ए मेरे पास की स्टोर हो जाएगा। और मेरे पास इंडेक्स क्या आ रहा है, इंडेक्स मेरे पास आ रहा है 0, तो यहाँ पे कॉलन लगा के यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा। इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद ये वाला काम क्या हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोबारा अपडेट होगा। अब अगली एग्जीक्यूशन के अंदर मेरे पास आई के अंदर आ जाएगा 1, टारगेट मेरे पास क्या होगा 9। अब मेरे पास नम्स ऑफ 1, फर्स्ट इंडेक्स में मेरे पास पड़ा हुआ है 7। अब अगर मैं देखें टारगेट मेरे पास 9 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 7। 7 कैसी होगी कि मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू आई की वैल्यू 1 होगी और इसमें से मैं जो नंबर उठाऊंगा वो इंडेक्स 1 पे जो नंबर पड़ा है वो 7। टारगेट क्या करेगा, टारगेट -9 माइनस 7 आ जाएगा मेरे पास 2। अब कॉम्प्लीमेंट के अंदर वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। अब मैं क्या करूँगा, इफ़ 2 इज 2 इन नम इंडेक्स मैप, ऐसा है एग्जैक्टली है। अभी हमने देखा कि मेरे पास प्रीवियस आइट्रेशन से नम इंडेक्स के अंदर वो तो स्टोर हो चुका है, तो मेरी ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्या करूँगा कि मेरे पास नंबर इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, जो वैल्यू पड़ी हुई है उसकी की मैं रिटर्न करूँगा। ये बात याद रखनी है कि ये वाला जो काम है इसके अंदर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब की रिटर्न करने जा रहा हूँ जो इसके अंदर पड़ी हुई है। इसके अंदर मेरे पास की क्या थी 0, मतलब मैंने क्या किया, मतलब वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मैंने की बेस पे वैल्यू उठाई, ठीक है। मेरे पास की क्या है, इस टाइम मेरे पास की है 2, ओके। 9 माइनस 7 2 हो गया। नंबर इंडेक्स के अंदर 2 की के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मैं रिटर्न करूँगा, लाइक मैं 0 रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास रिटर्न होगा 0 और आई की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रिटर्न हो जाएगी। तो इस बिहाफ पे अगर हम इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास 0,1 रिटर्न हो जाता है। इसी तरह हम उसकी बाकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, क्या हमारा कोड किसी भी इनपुट के लिए वैलिड है या नहीं है। अगला उसका जो एग्जांपल थी वो ये वाली थी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। देखिए
देखिए ये मेरे पास सेकेंड उसका रिजल्ट आ गया 1,2। उसने कहा था कि मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए 1,2। सेम एग्जीक्यूशन का प्रोसेस इसके अंदर भी होगा। और थर्ड उसकी एग्जांपल जो है उसने एग्जांपल दी ये वाली, इसमें हमारे पास 0,1 आना चाहिए। तो देखिए 0,1 आ गया। इस तरह मेरा ये जो प्रोग्राम है इसको आप किसी भी किस्म की कोई भी इनपुट दे दें और आप टारगेट प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको रिजल्ट एग्जैक्ट प्रोवाइड करेगा। इस तरह जो है बेसिक चीज़ें जो है हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। हमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का असल पता होना चाहिए कि ये एग्जीक्यूट हो किस तरह है और हमारी लॉजिक बिल्डिंग जो है इससे बेहतर होगी। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि मेरी ये जो एफर्ट है ये उन स्टूडेंट्स के पास जा सके जो डिग्री अपनी कंप्लीट करने वाले हैं या डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि जब वो इंटरव्यू के अंदर जाके बैठेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरी ये वीडियोस उनको बहुत हेल्प करेगी। इससे पहले मैंने और वीडियोस बनाई हुई हैं जिसके अंदर मैंने एनाग्राम फाइंड आउट किया है, डुप्लीकेट्स फाइंड आउट किए हुए हैं, उसके अलावा काउंट्स मैंने फाइंड किए हैं। तो ये वो वाले क्वेश्चन हैं जिनको मैंने फेस किया हुआ है ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके इंटरव्यू देने जाएंगे तो मैक्सिमम गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आप जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा उसको आप क्लियर कर लेंगे। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी आपको मज़ीद एफर्ट करनी पड़ेगी। तो आप इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे मेरी आप हेल्प कर सकें और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो है वो बनाऊं ताकि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।